हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आर्चिगोनेट्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आर्चिगोनेट्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्चिगोनेट्स एंड लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। द नेम ऑफ दिस ग्रुप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ दिस ऑर्गन आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनेट्स क्यों डिराइव किया गया था? क्योंकि ऐसे प्लांट जिनमें हम आर्चिगोनियम नाम का ऑर्गन देखते हैं। इट कंप्राइजेस 3 डिविजन्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में एंड जिम्नोस्पर्म में। अब बात करते हैं आर्चिगोनेट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड फॉसिल प्लांट्स। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स इज नोन एज आर्चिगोनियम। ठीक है। आर्चिगोनेट्स में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं। दैट फाउंड इन ऑलमोस्ट इन ऑल द ग्रुप मेंबर, जो कि इनके ग्रुप मेंबर्स में सभी जीनस में आर्चिगोनियम पाया जाता है, एक्सेप्ट फ्यू जिम्नोस्पर्म। कुछ जिम्नोस्पर्म के जो जीनस हैं उनमें आर्चिगोनियम नहीं पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीरिडियम। इनमें आर्चिगोनेट्स में मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी पाया जाता है जिसको एंथीरिडियम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट इज, बात करते हैं एंथीरिडियम के बारे में। इट इज स्टार क्यूब शेप स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये किस शेप का होता है? स्टार क्यूब शेप का। कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टिश्यू। ये किससे बने होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस टिश्यू से बने होते हैं। दैट डेवलप इनटू सेवरल क्यूबिक स्ट्रक्चर स्पर्म मदर सेल। ठीक है। ये क्या करता है? क्यूबिक, ये शेप, क्यूबिक शेप, ये क्या करता है? क्यूबिक स्पर्म मदर सेल्स का डेवलप करता है। दीज सेल्स प्रोड्यूस स्लाइटली ट्विस्टेड स्पर्म दैट मे बी बाईफ्लैजेलेटेड एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड। जो एंथीरिडियम होता है वो क्या करता है? ट्विस्टेड स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, जो कि ये स्पर्म कैसे होते हैं? बाईफ्लैजेलेटेड भी होते हैं और मल्टीफ्लैजेलेटेड भी होते हैं। आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द एंथीरिडियम, जब ये स्पर्म को रिलीज कर देते हैं अपने अंदर से, दे स्विम इन द वाटर एंड आर अट्रैक्टेड टू द ओपन चैनल ऑफ आर्चिगोनियल नेक। और ये कहीं भी होते हैं तो ये किसके थ्रू? वाटर के थ्रू क्या करते हैं? स्विम करके अट्रैक्टेड होते हैं। किससे? आर्चिगोनियल नेक से। ठीक है। तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा जब ये एंथीरिडियम मेल पार्ट फीमेल पार्ट से जाके अटैच्ड होगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज कीमोटॉक्सिक। जब इनका स्पर्म बाहर रिलीज होगा तो ये वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम के नेक सेल से अट्रैक्टेड होगा, और जब ये जो प्रोसेस हो रहा है बाहर निकल के आर्चिगोनियम तक जाएगा, इस प्रोसेस को कीमोटॉक्सिक कहते हैं। फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल, ये बाहर जाकर आर्चिगोनियम से अटैच होगा और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन शो करेगा किससे? आर्चिगोनियम के एग सेल से, क्योंकि एग सेल तो आर्चिगोनियम में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्चिगोनियम की। ये तो एंथीरिडियम था और अब बात करेंगे आर्चिगोनियम की। इट इज फ्लास्क शेप दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। ठीक है। जो एंथीरिडियम था वो स्टार क्यूब शेप का था और ये क्या है? फ्लास्क शेप का है। कौन? आर्चिगोनियम। इसके 2 पार्ट्स होते हैं और बेसिक स्वलन फर्टाइल पार्ट इज नोन एज वेंटर दैट इंक्लूड्स 2 अनइक्वल सेल। The larger fertile cell is egg and smaller elongated sterile cell is venter canal cell। देखो ये 2 भागों में इसके डिवाइडेड होते हैं। पहला है स्वलन फर्टाइल पार्ट, मतलब कि फुला हुआ पार्ट। ठीक है। ये एरिया, तो इसमें क्या है कि 2 तरह से सेल प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के। पहला एग सेल जो ये बीच में दिख रहा है ये, और दूसरा ये ब्लैकिश पार्ट में वेंटर कैनाल सेल। ये है वेंटर कैनाल सेल, इनके सेल्स होते हैं। और अपर साइड में, मतलब कि ये लोअर साइड है, ये फुली हुई है, मतलब कि स्वेलन हुई है, तो इसलिए इसकी बात हो रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। एन अपर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट इज नोन एज नेक दैट यूजुअली कंटेन रॉ ऑफ सेल्स। ये एरिया, ये इसको क्या ये किसकी तरह से दिख रहा है? नेक की तरह से दिख रहा है। ठीक है। और ये क्या करता है? रॉ ऑफ कंटेन करता है रॉ ऑफ सेल्स को।
कितने सेल्स को, 4 to 6 सेल को, ठीक है। नोन एज नेक कैनाल सेल, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक कैनाल सेल बोलते हैं। द वोल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्टेराइल वॉल फॉर्म ऑफ मोर लेयर्स ऑफ सेल विच एक्सटेंडेड टू कवर द नेक एंड वेंटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स कवर्टेड होते हैं ये एरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, नेक कैनाल सेल को कवर किए रहते हैं। The archegonium may be stalked and sessile and its tip is usually covered by 4 special cell known as cover cell। मतलब कि ये लाइन क्या बोल रही है, known as cover cell, 4 cover special type of cells होते हैं। मतलब कि अभी तो हम इनकी बात किए थे, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इन चारों सेल्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है कि स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम कवर सेल के नाम से जानते हैं, अब नेक्स्ट, अब हम इनको पूरी तरह से अच्छे स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आखिर में होती हैं फीमेल बॉडी में एंड मेल बॉडी में। तो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीमेल बॉडी क्या होता है कि मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक, अपर रीजन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लोअर रीजन में स्टोरेज रीजन होता है। ये पूरा एरिया क्या है, स्टोरेज रीजन है, और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, ठीक। इस वाले पोर्शन को, अंदर वाले पोर्शन को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, एंथीरिडियम है, ठीक है। तो देखो एंथीरिडियल, इसको क्या बोलते हैं, एंथीरिडियम, ये जो पोर्शन है इसको एंथीरिडियल कैविटी कहते हैं। और इनको जो कवर किए हुए हैं ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये जैकेट की तरह होता है, ठीक है, इसको कवर किए रहता है। एंड्रोसाइट्स, ये जो नेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंड्रोसाइट्स, ठीक है। इसी के अंदर एंथ्रोजॉइट्स बनेंगे, और ये क्या है, स्टाक शेप, ठीक है, ये स्टाक पे लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की। तो ये देखिए, ये क्या है, फीमेल बॉडी का अपर पोर्शन जिसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं, और ये लोअर पोर्शन जिसको स्टोरेज रीजन कहते हैं, ठीक है। अब इतने एरिया को हम जूम करके देख रहे हैं इस वाले फिगर में, सेकंड बी वाले फिगर में। तो देखिए यहाँ पे 4 कवर सेल लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन नेक्स्ट सेल है। आर्चिगोनियम, ठीक है। नेक कैनाल सेल ये है, नेक कैनाल सेल क्या है, ये है, और एग सेल ये है। वेंटर कैनाल सेल, लास्ट का एरिया, ये वेंटर कैनाल सेल। वेंटर, ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं वो है। स्टाक, ये नीचे वाली पोर्शन को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथीरिडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस की। देयर इज अ रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशंस। अगर गैमेटोफाइट्स दिया हुआ है, अगर गैमेटोफाइट्स दिया है तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, डोरमेंट रीजन, ठीक है, स्पोरोफाइट होगा। तो ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट्स बनाते हैं, देन फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये लगातार चलता रहता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम डायग्राम से समझेंगे कि आखिर में ये क्या कहना चाहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, किससे, तो एग सेल एंड स्पर्म से, एग से एंड स्पर्म से ये क्या होंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे, गैमेट्स फ्यूजन होगा, और देन ये हैप्लॉइड से डेप्लॉइड फॉर्म में हो जाएंगे, हैप्लॉइड से डेप्लॉइड फॉर्म में हो जाएंगे। फिर ये इसके बाद क्या करेंगे, एम्ब्रायो फॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्लॉइड। फिर थर्ड इसका स्टेप क्या है, ये डेप्लॉइड एम्ब्रायो से डेप्लॉइड स्पोरोफाइट्स बनाएंगे। स्पोरोफाइट से ये क्या, इसका एक सेल निकलेगा जिसको स्पोरोंजिया कहेंगे, और इस स्पोरोंजियो से क्या होगा, माइटोसिस होगा, स्पोर मदर सेल से माइटोसिस होके बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे, जिसमें से एक स्पोर जाके एक स्पोर से क्या होगा, गैमेटोफाइट बनेगा, और फिर ये क्या करेंगे, माइटोसिस करके स्पर्म बनाएंगे और एग बनाएंगे। यही जो ये साइकिल है इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, जो घूम फिर के एक ही चीज करता है। मतलब कि ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट इज, अब देखो जो स्पोर्स निकले हैं वो स्पोर्स प्लांट्स दो तरह से होते हैं, होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर्स मतलब कि जो स्पोरोफाइट्स हैं,
सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स बनाएंगे और उन्हीं से एक ही स्पोर्स में बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट होगा, मतलब उसमें एग भी होगा और स्पर्म भी होगा। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, स्पोरोफाइट्स तो होते हैं, लेकिन उसमें एक मेगा स्पोर होता है, दो स्पोर निकलते हैं, एक माइक्रोस्कोप स्पोर होता है। मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट इट मीन्स की एग एंड मेल गैमेटोफाइट इट मीन्स की स्पर्म बनाएगा।